आप देख रहे हैं जन अदालत समाचार। जनता की बात, जनता के साथ, जन अदालत। नमस्कार, आपने देखना शुरू किया जन अदालत, जनता की बात, जनता के साथ। मैं बाबा शिवाजी। 19 अप्रैल को जो प्रथम चरण में जो चुनाव होना है, उसका बिहार पर व्यापक उसका भी असर है। और यहाँ का जो एनडीए के जो नेता हैं घर घर जा रहे हैं और अलग अलग क्षेत्रों में जो 4 सीट है लोकसभा का, नवादा, जमुई, गया, औरंगाबाद। अभी मैं औरंगाबाद में हूँ और मेरे साथ गया के पूर्व सांसद हरि मांझी जी हैं और हम पार्टी के नेता लक्ष्मण मांझी जी हैं। मेरे साथ युवा नेता सुधीर सिंह हैं और हम जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरह का माहौल है और जो मोदी ने जो नारा दिया है इस बार 400 पार, उस पर बात करेंगे। और हम इस पर ये भी जानने का इनसे प्रयास करेंगे, चूँकि बड़े नेता हैं, 10 साल इन्होंने संसद में गया की आवाज़ को बुलंद किया है, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े रहे हैं और आज भी सुशील सिंह के लिए औरंगाबाद क्षेत्र में घूम रहे हैं। बाहर में भी तापमान है भयंकर और राजनीतिक तापमान भी उफान पर है। हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि सर ये बताइए कि किस तरह का माहौल है, आप घूम रहे हैं औरंगाबाद क्षेत्र में, जरा बताइए इसके बारे में। देखिए, भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी का जो नारा है अब की बार 400 पार, इसमें कहूँ से दुमत नहीं है कि 400 पार हम नहीं करेंगे ही। और मैं अभी औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र में हूँ। यहाँ के सांसद सुशील कुमार सिंह हैं, उनके समर्थन में मैं यहाँ पर ही घूम रहा हूँ। और मेरे साथ हम पार्टी के मतलब है कि क्या पद पर हैं, लक्ष्मण मांझी। लक्ष्मण मांझी प्रदेश के मंत्री हैं। इनके साथ हम लोग दोनों डोर टू डोर गांव में, दलित के गांव में जा रहा हूँ, पिछड़ा के गांव में जा रहा हूँ और मतलब है कि समान वर्ग भी लोग जा रहा हूँ। अब सभी से एक ही नारा आ रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री जी को हम लोग मिल करके गया के जनता, औरंगाबाद के जनता हाथ को मजबूत करूँगा। आज मैंने 2005 का भी मैंने शासन देखा हूँ। जब हम लोग का 2005 में मैं बोधगया से विधायक बना था, तो पहली बार मैंने चुनाव जीत करके गए थे, तब हम लोग का एनडीए की सरकार बनी थी। तब 2005 में 2004 तक के तो लोग मतलब एक समझिए कि घर से बाहर नहीं निकलते थे, अगर निकलो करते थे तो बहुत थथमते थे। मेरी बहू और बेटी जो स्कूल और कॉलेज जाने के लिए सोचते थे, वो भी मतलब है कि बड़ी कष्ट से निकलते थे कि हम कखनी निकलेंगे तो हमको गुंडा मतलब इस तरह से करेगा। और ख़ास करके हम लोग वहाँ दलित समाज से हम नहीं आते हैं, अति पिछड़ा से लोग से आते हैं, इस पर बहुत क्रस्त किया गया। आज जो घर घर घूम करके मीडिया के सामने बोल रहे हैं तेजस्वी यादव जी कि इन लोग संविधान बदलेगा, संविधान बदल देंगे, वो गलत मैंने प्रचार कर रहे हैं हम लोग के बीच में। मोदी जी वैसा मतलब है कि करने वाले नहीं है, वो सबके साथ और सबके विकास की बात बोलते हैं। आज देखिए जिस तरह से हम लोग का मतलब है कि प्रधानमंत्री ने जो वादा किया उन्होंने पूरा किया। आज कश्मीर में 370 धारा वो हटा करके मतलब बहुत बहादुरी के काम किए और उन्हें अपना सीना ठोक करके बता दिया कि मतलब देखो मतलब विपक्ष के लोग, हमने 300 धारा को हटा दिया। वही विपक्ष के लोग बोलता था कि ये धारा ऐसा है कि इसमें अगर मतलब आप हाथ डालिएगा तो मैंने आग लग जाएगा। आज देखिए कहाँ आग लगा है जी। आज मतलब कश्मीर मेरी शांति के रूप में है। आज जिस तरह से वहाँ पर ही बर वक्त मेरे नौजवान, मेरे भाई हर घड़ी उग्रवादी से मारे जाते थे, आज नरेंद्र मोदी इतना तकबर प्रधानमंत्री हैं कि जो ये देखते हैं कि हमरा देने आँख उठा के जो देखेगा उसको मैं आँख फोड़ दूंगा। यही है भारत देश के प्रधानमंत्री, उनका मैं सराहना करता हूं कि आज हम लोग जो पहला पेज में 19 अप्रैल को चुनाव मगध में होने वाला है, हमने चारों के चारों सीट इंडिया के खाता में जाएगी। सर एक चीज़ बताइए कि जैसे जो विरोधी दल के जो नेता हैं वो हल्ला कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री तो 272 या 75 में बन जाता है, तो 300 का है मांग रहे हैं, पहला चीज़। दूसरा चीज़ कि वो जो आप लोग जो गरीब के लिए अनाज दे रहे हैं प्रधानमंत्री, उस पर आवाज़ उठा रहे हैं। उनका कहना है, आपका कहना है कि हम गरीब को मकान दे रहे हैं, उनका कहना है कि गरीब का हक छीन रहे हैं। इसके बारे में सर बताइए, ये संविधान बदलने का बात कर रहे हैं, ये जो जनता के बीच जो मैसेज जा रहा है इसको कैसे क्या कीजिए? उस सब भ्रम फैलाने की बात उन लोग कर रहे हैं, ऐसा बात नहीं है। प्रधानमंत्री जो गरीब पर मतलब जो ध्यान दिया है, आज मेरे देख रहे थे कि कोरोना काल में
ये भारत देश पर कितना बहुत बड़ा संकट आया। और अधिकतर दबे कुचले गरीब लोग जो हैं से मतलब है कि कमाने के ही एक उसका मतलब रास्ता है। तो भारत के प्रधानमंत्री सोचे कि हमने किसी आदमी के भूखे सोने नहीं दूंगा, हर व्यक्ति के हर हेड पर 5 किलो अनाज देने का काम वो किए। और जहाँ तक कि अभी भी उनका घोषणा पत्र ने जितना बढ़िया वो बताए हैं कि फिर हम हमारे मतलब 400 करोड़ मतलब 400 करोड़ मकान मैं गरीब के बनाऊंगा और 70 वर्ष के बुजुर्ग जो है उसको मैं फ्री इलाज आयुष्मान भारत से कराऊंगा। इस तरह के जो मोदी जी कहते हैं वो करते हैं। गारंटी है मतलब एकदम गारंटी है, एकदम पक्का गारंटी है। तो क्या लग रहा है इस बार बहुमत मिलेगा सुशील सिंह को यहाँ से? देखिए, सुशील बाबू का अभी जबरी से हम लोग दोगुने वोट से जीतने वाले हैं। लगभग हमने 2 लाख से समझिए कि लगभग में हमने चुनाव जीतने जा रहे हैं। जी हाँ, धन्यवाद। देखिए, मेरे साथ लक्ष्मण मांझी हैं, युवा नेता हैं और महादलित के लिए काम करने वाले आदमी हैं। देखा कि पिछले 15 से 20 दिनों में सक्रिय हैं गया जिला में और औरंगाबाद के क्षेत्र में। कि क्या माहौल है सर, जरा बताइए। देखिए, सबसे पहले आपका चैनल को धन्यवाद। और जो गया जिला औरंगाबाद जिला के जो बताया जा रहा है, यहाँ विपक्ष तो कहीं हम लोग के नज़दीक दिख ही नहीं रहा है। खास करके हम गया जिला के विभिन्न गांवों में गए, मोहनपुर से लेके बाराचट्टी, फतेहपुर, जो उधर का जो आज जिस एक समाज का दबदबा है, उस समाज से आज भी दलित, अति पिछड़ा और वंचित समाज के लोग डरते हैं। हम एक जगह गए तो वहाँ पे लोग बोला कि आप लोग कहाँ किस पार्टी से आए हैं? हमने बोला हम पार्टी से आए, माननीय जीतनराम मांझी जी को हम लोग वोट मांगने के लिए आए हैं। बोला बाबू एक काम करो, यहाँ बैनर पोस्टर आप मत दो, हम लोग सारा मांझी जी को वोट दे रहे हैं, हम लोग सारा आपको केंद्र में हम लोग मोदी जी का देख रहे हैं, हम लोग वोट देंगे। कल ही का बात था कि एक लड़का साट दिया था पोस्टर, उसमें मार करके उसको चूर दिया, जो बेचारा मेडिकल में भर्ती है। तो लोग इतना भयभीत हैं, इतना डरे हुए हैं। तो हर एक लोग ये चाहता है कि जंगल राज से हम दूर रहें। ये जंगल राज पूरा वापस नहीं आया। आज बिहार में और केंद्र की सरकार या मांझी जी की सरकार जो बिहार में जो काम कर रही है, वो गरीब गुरबा के कल्याण के जो काम कर रही है, खास करके टोला सेवक विकास मित्र को उन्होंने जो मान सम्मान दिया और दलितों को जो मान सम्मान दिया, ये बहुत ही अच्छी है। और इसलिए हम सभी लोग मिल करके एक ही आह्वान है कि हम लोग पूरा देश में जो हमारी पार्टी का नारा है कि 400 के बाद 400 पार, हम लोग जीतेंगे, इसमें कहीं से दो राय नहीं है। लोग अगर लेकिन किंतु परंतु बोलता है तो ये चुनावी बातें ही खाली बोलती है। तो इसलिए हम लोग कहीं हम लोग से दूर दूर तक उन लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं। इसलिए हम लोग औरंगाबाद और गया में खास करके हमको घूमने का मौका मिल रहा है। इसमें हम लोग दोनों जगह भारी मतों से चुनाव जीत रहे हैं। धन्यवाद। देखिए, आप समझिए इस बात को कि जो समाज के जो अंतिम पात के नेता हैं, आदमी हैं, वो और वैसे लोग जो रहनुमाई कर चुके हैं, आप समझिए इस बात को कि हरी मांझी जी ने 10 साल इनका 2 कार्यकाल रहा और बड़ा बेहतरीन काम किया। गया के हक हुकूक के लिए उन्होंने आवाज़ उठाया। इनका कहना है कि ये जो विरोधी पार्टी का जो षड्यंत्र है कि ये हवा है सर कि संविधान बदल दिया जाएगा, 400 अगर आएगा तो हवा है। तो हम ये जानने का प्रयास किए और वो जो हम इन्होंने कहा कि गरीब के लिए मकान दिया जा रहा है, कोरोना काल में कोई भूख से नहीं सोए उसके लिए अनाज दिया जा रहा है, और ये संविधान बदलने की बात बेवजह अफवाह उड़ाया जा रहा है। और जहां तक समर्थन की बात है तो जन जन का समर्थन एनडीए के प्रत्याशी को मिलेगा। और इस बार जो नारा जो नरेंद्र मोदी ने दिया है सर कि 400 पार, इस बार 400 पार का आप लोग है विश्वास है कि मिलेगा एकदम पक्का। तो काम के बदौलत हम लोग कहे कि 400 पार होंगे, ये काम के बदौलत हम लोग कहे। हाँ, तो ये इन्होंने कहा कि इस बार 400 पार। मैं बाबा शिवाजी, जन अदालत के लिए औरंगाबाद के टिकारी से, धन्यवाद।